जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। आज पहले लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है, ठीक है ना, रियल नंबर का। आज से मैथ की सीरीज शुरू हो रही है और लगभग लगभग ये जनवरी जाते जाते खत्म हो जाएगी, मतलब एग्जाम के पहले पहले तक आपकी सीरीज ये खत्म हो जाएगी। एक बार सिलेबस खत्म हो चुका है, दोबारा सिलेबस रिपीट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो अब लोग जो पहली बार चौपट हुए, चौपट मतलब इन द सेंस जो पहली बार क्लास वगैरह छोड़े थे, नानी घर और चले गए थे, घर में कोई फंक्शन वंक्शन था वहां घूमने चले गए थे फाटक वोटक तक, तो वो लोग अपना अपना सिलेबस फिर से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। महीने जो घर में छुट्टी थोड़ा चिल मारे हैं, ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना। बहुत जिसके पास जो भी दिक्कतें थी अब दिक्कत मत लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर ऑनलाइन जा रहा है तो ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा, बाकी ऑफलाइन आने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या भैया? रियल नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या भैया? वास्तविक संख्या। देखो सबसे पहले ना कुछ नंबर के बारे में जान लो। नंबर के बारे में जानना मतलब इन द सेंस कि किसी को इमेजिनरी की स्पेलिंग आती है? इमेजिनरी, हाँ हमको बता देना। आती नहीं हमको ना, अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है। आती मोमो आपको? हमको बता देना बाबू। तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो, हमको थोड़ा अंग्रेजी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सिस्टम ना, नंबर सिस्टम। वो सिस्टम, हाँ 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 पटक, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। ध्यान समझना, नंबर सिस्टम मतलब इन द सेंस आप सीधे नंबर लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर सबसे पहले दो पार्ट में, कौन कौन सा भैया? एक रियल नंबर, ठीक है ना। दूसरा इमेजिनरी की स्पेलिंग बोलो फटाफट। IMAGI, हाँ AR। आती तो हमको भी थे, हम बस चेक करें तुम लोग को आती है कि नहीं आती है। चलिए इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इसमें रूट के अंदर -1 आ जाता है। खैर ये मत में मिलेगा आपको भी, ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयोटा, आई से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं IOTA, आयोटा बोलते हैं इसको, मिलेगा आगे, ठीक है ना। ज्यादा लोड मत लीजिए, 11 में मिलेगा ये, ठीक है ना। खैर रियल नंबर पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर दो टाइप का, कौन कौन सा भैया? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा कौन सा? इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को वास्तविक संख्या ऊपर लिखे हैं बाबू। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बुझाया? इरेशनल नंबर के बारे में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, इवन इसके बारे में तो क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं आप, रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। इरेशनल नंबर के बारे में ये क्लास 9 में आपको मिला था, सबसे पहले वर्ड इरेशनल नंबर। हाँ मिला था कि नहीं मिला था? 9th में मिल रहा होगा, अब 9th में बाकायदगी किए होंगे तो नहीं मिला होगा। है स्विगी वाला तुम्हारा ऑर्डर लेके आया है, गरीब औरत। स्विगी वाले देख के खुश हो रहा है, बोल रहा बस भाई हो गया, एम क्लियर है भाई, अब स्विगी वाला ही बनना है भाई, स्विगी वाला ही बनना है, अब एम क्लियर है, खत्म पढ़ाई सर, नो डाउट, कुछ नहीं, खत्म करो पढ़ाई उड़ाई। क्या परमेय संख्या, परमेय संख्या, स्विगी में ऑर्डर बुक करो बस, उसके बाद मैट्रिमोनियल पे जाके बियाह कर लेंगे, बस खत्म, यही तो जिंदगी है, मुमताज बना देंगे, कम से कम 30 तक तो पहुंचा ही देंगे। चलिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भैया कितने टाइप का? हालांकि रेशनल नंबर अब यहां लिखिएगा, सॉरी हाँ इंटीजर, इंटीजर में सॉरी, रेशनल नंबर को सीधा खींच दीजिए ऐसा, यहां लिखिए इंटीजर, ठीक है ना। अब इंटीजर 3 टाइप का, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया? इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में लिख देते भैया, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक,
इसको बोलते हैं धनात्मक, सॉरी, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक ये होता है सीधा सीधा शून्य, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। ये आता नॉन पॉजिटिव, मतलब होता है कि गैर पॉजिटिव पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। देखो हमको लिखने उखने में बहुत ही अजीब लगता है, ठीक है ना। लिखना मतलब इन द सेंस कि पसंद नहीं है, समझ में आया ना। इसलिए जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहां तो जो चीजें हैं इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझ में आया ना। इसको मिटाए भी समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया ना, मिटा दे इसको। बाकी घर जाके आप बढ़िया वीडियो खोलिएगा आराम से। अभी आज शायद आज शाम तक अपलोड हो जाए ना, कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, लास्ट 10 बजे तक सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी में मतलब जो पार्ट हमने तोड़ा था अभी, इधर नॉन पॉजिटिव इंटीजर और किसका भैया, जीरो का, दोनों को जोड़, सॉरी जीरो को, अरे यार छोड़ो, लास्ट में ले आके ना अब यहां एक पॉइंट आउट लिख देना कट करके, ईशा नेचुरल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है ना। हिंदी में लिख देते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो ये जस्ट रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है ना। बाकी इसका भी सिलेबस में कोई काम नहीं है, अभी सिलेबस में इसका केवल काम लगेगा बस ये कि ये इसका काम लगेगा और दूसरा इसका काम लगेगा, इन्हीं दोनों का काम लगेगा बस, बाकी किसी का काम नहीं लगने वाला। वो आपसे कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर का काम लगेगा बस, बाकी कहीं काम नहीं लगता, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ सबको आता है ना, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हो ना, फैक्टराइजेशन कर लेते हो ना। कहीं हमने लिख दिया 25 और उसको 2 से डिवाइड करके 12 लेके आ रहे हो, ऐसा भी कोई है यहाँ पे धनुर्धर? तुमको तो द्रोणाचार्य भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे तुम गांडीवधारी हो। हाँ अरे भी एक लड़का आया था, क्या नाम है उसका, मैं वही था ना, ये 25 को 2 से डिवाइड मार रहा था, बोला था सीधा सीधा 13 बार में जाएगा, ऐसा कुछ ना। हाँ यहाँ सीधा 13 बार में लेके जा रहा था उसको, 13 यहाँ 26 लिख रहा था वो, बोला था हमारे यहाँ टेबल सीधा सीधा पढ़ा जाता है, कम ज्यादा वाला हिसाब नहीं होता, सीधा सीधा 2 का टेबल सीधा सीधा पढ़ा जाएगा। और उसका टेबल ना कभी भी 10 के पार नहीं जाता था, 10 के पार मतलब इन द सेंस कि 2 11 जा नहीं होता था, 2 12 जा नहीं होता, केवल 2 10 जा तक रहता है ना, एक आगे ना हो तो ऐसा नहीं होता, टेबल आगे तक भी जाता है, ठीक है ना। चलिए होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या भैया, अरे बोल लो यार। कंपोजिट नंबर को क्या बोला जाता है पता है किसी को हिंदी में? भाज्य, हाँ जो भी है, भाज्य संख्या। इन्हीं दोनों में अंतर समझना बाबू, कंपोजिट नंबर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जो 1 है ना, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, समझ में आया ना।
ना तो भाज्य है और ना ही, ये क्या लिखा है, नर, अरे, ना ही अभाज्य। ठीक है ना, जो वन है ये नाइदर प्राइम है नॉर कम, इस बात का याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपसे। सीधे सीधे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लीजिएगा, क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है ना, जीरो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है? कुछ नहीं है, जीरो जीरो है। वो अभी आपने अगर डायग्राम देखा हो तो वो जीरो नॉन पॉजिटिव के साथ भी सेट हो गया था, ठीक है ना, और नॉन नेगेटिव के साथ भी सेट हो गया था, तो जीरो दोनों सेट हो जाता। माइनस जीरो प्लस जीरो का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज डिस्टेंस, हाइट, ये सब कभी निगेटिव नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा -3 फीट, कहां चले गए? जमीन के नीचे मूली हुए उभर रहे हो अंदर। हमने कहा -15 किलोमीटर चले गए, कहां जा रहे हो -15 किलोमीटर? तो डिस्टेंस और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको मिटाई तरह समझ में कि नहीं है? दूसरी चीज, कंपोजिट नंबर मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है ना, और प्राइम नंबर का मतलब होता है ना जिसके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? केवल 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में एक तो ये खुद हो, ठीक है ना, एक तो ये क्या हो, खुद हो, और दूसरा क्या हो, वन हो। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि वन ना तो प्राइम नंबर, सॉरी, वन प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्रूफ करो। हमने आपसे बोला कि वन प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्रूफ करो। और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हो, उस पर ध्यान देते रहना। हमने लिखा वन, ठीक है ना, प्राइम नंबर की क्या क्वालिटी होती है? वो खुद से होना चाहिए, और किससे होना चाहिए? वन से होना चाहिए, यही तो होता है। अब बताओ इसमें खुद वाला कौन है और वन वाला कौन है? नहीं समझे? हमने कहा ये 2 है, 2 वन से होगा या फिर खुद से होगा, तो यहां भी तो एक वन से होगा और दूसरा खुद से होगा, इसमें वन वाला कौन है और खुद वाला कौन है? क्या आप दोनों में अंतर बता सकते हो? अब आप बोलोगे सर ये वन वाला खुद वाला है और ये वन जो होता है वो वाला है। हमने कहा नहीं नहीं, ये वन वाला है, ये खुद वाला है, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वन क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसा कभी भी टीचर को नहीं बताना है, रैप्टा मार देगा टीचर। ठीक है ना, ये बस हमने समझने के लिए बता दिया। समझ में आया? मिटा दे इसको, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बढ़िया। तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बाकी डेमो हमने दिखा दिया था थोड़ी देर पहले। दूसरा क्वेश्चन, 22/7 और पाई, 22/7 और पाई, कौन बताएगा इसमें रेशनल नंबर कौन सा और इरेशनल नंबर कौन सा? हाथ उठाओ। दोनों की वैल्यू सेम होती है, पाई बराबर 22/7 होता है ना फाटक? हाँ, तो इनमें कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है? हाँ बता दीजिए, आप बताइए। पाई क्या होता है? पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? फरहान सर, फरहान सर पूछ लीजिए सर एक बार प्लीज सर। हाँ मोमो, बहुत बढ़िया। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, 22/7 पाई, पाई इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं बस। पाई की 22/7 वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये होती नहीं है इसकी वैल्यू, सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो
आइए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, एक चीज और थोड़ा जान लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक मतलब इससे बहुत देर नहीं चलेगा, लेकिन जानने का प्रयास कीजिएगा। नंबर ऑफ जीरोस, हमने आपसे पूछा कि 50 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब होता है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। हमने कहा हमारे पास एक नंबर कौन सा है, 50 है। क्या है, 50 है, ठीक है ना। इसमें शून्यकों की संख्या मतलब कितने जीरो हैं इसमें, 1 0। बोलो कितने हैं, 1 है। हमने कहा ये 100 है, इसके अंदर कितने जीरो हैं। हमने कहा ये 500 है, इसके अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हो गए। अच्छा, 2 जीरो होंगे बाबू, आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है ना। ये 250 है, इसके अंदर कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। 50 लिखा है ना, क्या 50 को 2 × 5 × 5 ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, अब अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। इसको करने के बाद 50 ही आएगा, ठीक है ना। 100 को 2 दूनी 4 5 × 5 ऐसा लिखा जा सकता है। बोलो बाबू भैया, लिख सकते हैं ऐसा। आगे हमने कहा 500, 2 दूनी 4 5 25 25 चौके 100 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। 500 को चेक कर लो, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 पंजे 500। अब यहां लिखो 250, 250 को 2 × 5 5 दूनी 10 × 5 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिखे बाबू, जितने एग्जांपल लिखे ना, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, यहीं से पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां कितना जीरो था, यहां कितने 2 और 5 का जोड़ा मिला, इसमें कितने जीरो हैं। क्या यहां 2 और 5 का पेयर मिल रहा है, एक ये वाला पेयर मिला और दूसरा मिले 2 पेयर ना। यहां पे कितने जीरो हैं, 2। क्या यहां भी 2 और 5 का जोड़ा मिला, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब जितने ज्यादा 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे, पेयर, अकेला 2 या अकेला 5 नहीं, 2 और 5 का जोड़ा मिले, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होगा। बुझाया। यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1। कहां है भैया, 1 के जोड़ा मिला। समझ में आया। मतलब 2 और 5। अब यहां समझना कॉन्सेप्ट, क्या हम इसको 2 × 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2, एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा आपने। और ये 2 की पावर 1 इसे छोड़ दिया। क्या इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ऐसा, क्या यहां 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, इन चारों क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कैसे करेंगे भैया, और 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। समझ में आया। 2 और 5 का जोड़ा हमने चेक किया, जितने में मिला उतना जोड़ा बना। एक बात बताओ, हमारे पास 5 की पावर 10 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। हमारे पास 2 की पावर 22 है और 5 की पावर 15 है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में समझ लेना, यहां आंसर दे दोगे। अभी यहां कितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, 8। 8 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि बेशक 5 की वैल्यू ज्यादा है, 5 2 और है, लेकिन क्या उसके साथ 2 मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। यहां कितने नंबर है, 5 15, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस, 15 15। बाकी के 7 बचे हुए हैं, उससे मतलब वो तो 2 अकेला बचा हुआ है ना, 5 तो आना चाहिए उसके साथ। समझ में आया।
मतलब 2 और 5 में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम जो सबसे ज्यादा होगा या मैक्सिमम जैसा भी होगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे यहां पे 2 की पावर 1 5 की पावर 2 एक जीरो, क्यों? क्योंकि एक का जोड़ा बन रहा है। समझ में आया? यहां पे 2 की पावर 2 5 की पावर 2 2, यहां पे 2 की पावर 2 5 की पावर 3, 5 की पावर एक और बचेगा, लेकिन मतलब क्या है, उसके साथ 2 तो आना चाहिए ना। तो यहां 2 ये हो गया, 2 इसके साथ निकल गया, कमिटेड हो गया, बाकी का एक फाइंड कर दिया। बुझाया? समझ में आ रहा? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना एग्जाम में आता है बाबू ये, इसलिए बहुत ध्यान से। नंबर ऑफ जीरोस आ गया फंस जाओगे, ठीक है ना। इसलिए 2 और 5 को अभी क्वेश्चन हम बता देंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा 4 की पावर n या 6 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है। क्या बताओ कि इनके यूनिट डिजिट पे कभी जीरो आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए इनके भीतर। आपकी अगर मिड टर्म का एग्जाम होगा तो उसमें आया होगा ये क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी में तो जाहिर सी बात है वही करेगा, जिसका मिड टर्म का एग्जाम हो कंफर्म क्वेश्चन आया होगा। एक 6 की पावर एन, एक 4 की पावर एन, यही दो ही पूछा जाता है। 6 की पावर एन, 6 की पावर 2n, 4 की पावर एन, 4 की पावर 2n, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन है तो 7 नंबर की पावर नहीं, तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट डिजिट पे जीरो कब आएगा? जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बना तो यूनिट डिजिट पे जीरो। यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है? यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, लास्ट वाला डिजिट। जैसे 50 में 0, इसमें यहां पे भी 0, लास्ट वाली डिजिट, उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। बुझाया? समझ में आया ना? आगे चले? समझ में आया कि नहीं आया? चले भैया, अब आते हैं एचसीएफ के ऊपर और किसके ऊपर? एलसीएम के ऊपर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जानते हो कहां होता है? जब ये क्वेश्चन, पहली बात तो नॉर्मल आ जाए। नॉर्मल मतलब इन द सेंस कि रेंडमली आपने पूछ लिया कि एचसीएफ और एलसीएम बताओ, तब तो बता दोगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, गीता नाम की एक लड़की है, ये फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए ये है, सॉरी ये है एक नंबर, ठीक है ना, और ये है एक नंबर, ठीक है ना। किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करो, ध्यान से मेरी बात समझना, किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करो, ठीक है ना, ताकि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। अभी यही ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये लोड मत लीजिए ज्यादा। अब इसमें से 2 माइनस कीजिएगा, इसमें से 1 माइनस कीजिएगा। ये 625, 25 का स्क्वायर होता है, ये 25 का क्यूब होता है, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बस आप वेट कीजिए। अभी हम बस डेमो दे दिए कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आइए, एससी फॉर एलसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसके फुल फॉर्म में सारी छिपी हुई है। HEI है। अब हाईएस्ट की स्पेलिंग बताओ। H, हाँ हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा लीस्ट, लीस्ट कहीं कहीं आपको लोवेस्ट भी मिलता है, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस वर्ड का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना ये फैक्टर होना चाहिए और ये मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल हमेशा टेबल में आता है। किस में आता है? टेबल में, ठीक है ना। और फैक्टर हमेशा उस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे हमने कहा 12 के फैक्टर बताओ, तो 12 का सबसे पहले फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5वां और छठा खुद 12। हमने कहा 12 का मल्टीपल बताओ, क्या बताओ? मल्टीपल, तो सबसे पहले हो जाएगा 24, दूसरा 36
48 बहुत सारे हो जाते हैं। 12 के, ध्यान से मेरी बात समझना, मल्टीपल और फैक्टर में, फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर होगा। दिया गया नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। दिया गया नंबर जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। कौन से, ध्यान समझना, दिया गया नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा उसको फैक्टर, और दिया गया नंबर जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल। जैसे 12 24 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, 48 को डिवाइड करेगा। समझ में आया? यहां पे 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 12 को 13, 12 को 4, 12 को 6, 12 और 12 खुद को डिवाइड करेगा। बुझाया? फैक्टर मतलब वो नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करे। समझ में आया? मल्टीपल मतलब वो नंबर जो दिए गए नंबर, सॉरी उल्टा बोल दिया। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? फैक्टर मल्टीपल समझ में आ गया ना? फैक्टर मतलब एचसीएफ, मल्टीपल मतलब, अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा? सोच समझ के बताना, एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा? एलसीएम बड़ा होगा। पता है कहां है? क्योंकि यहां जितने भी फैक्टर आए हैं ना, या तो 12 के बराबर है उससे छोटे हैं, लेकिन यहां जितने भी नंबर आए हैं ना ये 12 से बड़े हैं। कहने का मतलब एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ छोटा होगा। एचसीएफ दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, सही बोला हमने? हाँ, दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, और एलसीएम दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। अभी समझते हैं फिर से। एचसीएफ दिए गए नंबर को डिवाइड कर देता है और एलसीएम दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। अभी बताते हैं। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्रूफ कर देते हैं। उल्टा बोल दिए मोटे। आओ देखते हैं। देखो हमने लिखा 24 और 36। ध्यान से मेरी बात समझना, 24 और 36। देखो कोई ऐसा नंबर लो ना, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। तो यहां आ जाएगा 12 और यहां आ जाएगा 18। फिर कोई ऐसा नंबर लो जो दोनों को काट दो। फिर कोई ऐसा नंबर जो कम से कम दोनों को काटे, दोनों को काटे। फिर कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काटे, नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ। क्या हो गया ये, एचसीएफ। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, एचसीएफ। 3 दूनी 6 दूनी 12। अभी हमने बोला था एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। क्या डिवाइड कर रहा है ये? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्या? कंफ्यूजन हो रही है क्या? फाटक को कंफ्यूजन हो रही है। छोड़ो, आइए देखते हैं। लोड, अरे लोड मत लो यार, एलसीएम एचसीएफ बहुत इजी टॉपिक है। यही कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है बाबू, लास्टों में इसीलिए दिक्कत होती है। ठीक है, समझो ध्यान से। हमने लिखा 24 और 36 सेम लेते हैं, ठीक है ना। इसको नॉर्मल फैक्टर से करते हैं। 24 को लिखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 12। यही होगा, यही होगा। आप लोग खुद कर लीजिएगा यार अब, ठीक है ना। क्या इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख सकते हो? आगे 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यही होगा। आगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर, समझ में आया? एचसीएफ मिनिमम पावर। क्या भैया, ध्यान रखना, यहां मैं पावर की बात कर रहा हूं। और एलसीएम मैक्सिमम पावर।
फिर बोल रहा हूं मैं यहां पावर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया गया और मैं यहां पावर की बात कर रहा हूं। अभी आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हाईएस्ट पावर, मतलब अभी हाईएस्ट सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम पे अभी चेंज हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट। बस यहां मैं पावर की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, वो भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन का पैटर्न जैसे चेंज होगा वैसे मैक्सिमम मिनिमम का अंतर समझ में आया, मतलब बदल जाएगा। यहां मैक्सिमम मतलब हो जाएगा एचसीएफ और मिनिमम मतलब हो जाएगा एलसीएम। आगे वाले क्वेश्चन में वेट करो भी, जब स्टेटमेंट दी होगी स्टेटमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे कि क्या पूछा गया है, समझ में आया। अच्छा, मिनिमम पावर कितनी है? 2 की 2, यही तो है। और यहां 2 की पावर, यहां 2 की पावर तो मिनिमम कितनी है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर मिनिमम कितनी है? 3 की पावर 1, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? और 3 की पावर मैक्सिमम, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई, 2 दूनी 4 तिहाई, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निम 72। समझना ध्यान से, एचसीएफ मतलब दिया गया नंबर इससे डिवाइड हो जाए। डिवाइड क्या हो जाए? हो जाए। नंबर क्या है? 24, क्या 12 से डिवाइड है ना? 12 डिवाइड कर रहा है ना इसको, 36 डिवाइड कर रहा है ना, मतलब दिया गया नंबर इससे डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, दिया गया नंबर, ध्यान समझना, 72 और 36 दिए गए नंबर से, एक मिनट रुक जाओ, दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। अरे यार, दिए गए नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। कर रहा है डिवाइड? बोलो। और दिए गए नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है? 24 जा 20 सॉरी 24 3 जा और 36 2 जा। इतना डीपली नहीं पूछा जाता आपसे, कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां इतना डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इतना डीपली नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि एलसीएम मतलब, एचसीएफ मतलब मिनिमम पावर, और एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर। समझ में आया? ऐसे ही तोड़ना है, मिनिमम और मैक्सिमम देख लेना है, ठीक है ना, और वही लिख देना है। बुझाया? कोई ऐसा जिसको डाउट वाउट हो पूछ लो बाबू, नहीं तो फिर आगे चले। आगे चले, चल बेटा। फोल्डिंग मंगा दे विद गद्दा, बढ़िया रहेगा। आधा घंटा बैठना होता ना, ऐसा मरियल जैसा बैठती है। चले भैया, एलसीएम एचसीएफ समझ में आया। दूसरी चीज, अच्छा एक बात बताओ, अभी 24 का हमने एचसीएफ निकाला था, कितना आया था? सॉरी 24 और 36 का कितना आया था एचसीएफ? और एलसीएम कितना आया था? 71 बोल रहा छोटा, 72 बोला है। अरे तुम चला कर, हमने लिखा 12 और 32। हाँ शुरू करें, यहां लिखो 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आप लोग खुद कर लीजिएगा, हमारा हिंदी वाला गणित ज्यादा तेज है। 2 2 4 2 8 2 16, ये नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, खत्म। ये 2 का टेबल है, मतलब 2 की पावर 10 तक चले गए हम लोग इसमें, ठीक है ना। अब बार बार प्रैक्टिस करने से आपको भी याद हो जाएगा, ऐसा नहीं हम मंगल ग्रह से आए। 2 की पावर 2 और 3 की पावर n, और यहां जाकर 2 की पावर 1 2 3 4 5,
2 की पावर 5, ठीक है ना। अच्छा, इसका एचसीएफ क्या निकालोगे आप? 2 की पावर 2। क्या 3 की पावर 1 भी लिखे क्या यहां पे? नहीं, क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। है कॉमन तो काहे ला लिखोगे? एलसीएम क्या भाई है? 2 की पावर 5, और अगला क्या बचा? चिप देना है। क्या हुआ? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है। हाँ लिख दो यहाँ पे, अरे तुम कुछ भी लिख दो। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी की पावर 0 1 होता है हमेशा। पता नहीं पता? किसी की पावर 0, हाँ लिख दो। 3 की पावर 0 लिख दो बाबू, यहाँ लिख दो 3 की पावर। आलू पावर 0 लिख दो यार, तुम लिखो आलू पावर 0। समझ में आया ना? हाँ लिखो, कुछ भी लिख दो, किसी की पावर 0 1 होता है। टीचर गलत था कि हमारा से आके भेंट कर लेना, मार के खोपड़िया फोड़ देंगे। तुम्हारा टीचर का नहीं है, तुम लिखी कहाँ है कर जब काम नहीं था तो। समझ में आया ना? हाँ भैया, तो ये क्या हो गया? 4, बोलो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिहाई कितना हो जाएगा ये? हाँ 90, 32 दूनी कितना होता है? 64, 96। अब बोल रहा है वो गणित ज्यादा तेज है, मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन बहुत तेज करता हूं। 96 ही आएगा। बढ़िया, देख लीजिएगा। 96 आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है। 2 दूनी 4, 2 2 3 6, हाँ 96 से आएगा। मल्टीप्लाई कर रही है, रहने दे। बताओ, मल्टी कलम उठवाना पड़ रहा है इसके लिए। तुम गरीबी रेखा के नीचे और रेखा तुम्हारे नीचे है। दिमाग बेच किया है शनि बाजार में। चले भैया, यहां एक बात समझना ध्यान से। यहां फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में, सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में, सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई में, ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करो ना, 36 और 24 का मल्टीप्लाई करो, और 12 और 72 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। और हेकर मल्टीप्लाई करो भैया, 12 और 32 का मल्टीप्लाई कर लो, और 4 और 96 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। देखोगे ना तो दोनों सेम ही आएगा। हाँ जो भी आएगा, ठीक है ना। दोनों को चेक कर लेना, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।